हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज पढ़ा रहे हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन क्लास 12th मैथ आपको देखने मिलने वाला है। इसमें आपको अगर सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको जरूर से जरूर इसको देखने को आपको मिलेगा बोर्ड पेपर के एग्जाम्स में, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इसके पहले हमने 41 क्वेश्चन आपको बता दिया था, जिससे आप आसानी से देख सकते हो उस क्वेश्चन को। अगर नए व्यूअर हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप पूरे क्वेश्चन धीरे धीरे आराम से एक एक करके अभी देख सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आइए इसको कैसे सॉल्व करें। अगर आप इसको नहीं जानोगे तो आपके लिए टाइम बेस्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। तो चलिए देखो इनको सॉल्व करते हैं। इसमें है x+1 है, तो नीचे x+1 ऐसा कुछ करो कि ऊपर भी x+1 बन जाए। तो x+1 बनाने के लिए हम क्या कर दें, एक जोड़ दें एक घटा दें, x² - 1 और +1। देखो हमने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, और इसमें हो जाएगा x+1 और होल स्क्वायर, और ये जितना था e⁻x ये बाहर कर दो, ऐसे लिख दो। अब इन पे अगर a-b का होल स्क्वायर का अगर सूत्र लगाओगे तो देखो कितना हो जाएगा, या a² - b² का x-1 और x+1 हो जाएगा, और प्लस कितना 2, एक एक जोड़ दोगे x+1 और होल स्क्वायर और e⁻x और ये dx हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर इनको सेपरेट कर दें तो x-1 और क्या बचेगा, x+1 बचेगा, डिवाइडेड बाई x+1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 2 बाई x+1 ऑफ होल स्क्वायर और e⁻x और ये dx हो जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, x-1 बटे x+1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 2 बाई x+1 ऑफ होल स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी भी आपके लिए यहाँ x+1 में वहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे x+1 बनाने के लिए फिर से एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक घटाना पड़ेगा। तो एक जोड़ दोगे x+1 हो जाए, एक घटा दोगे तो -2 हो जाएगा बटे x+1 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 2 बाई x+1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये ऑफ कितना होगा e⁻x और dx हो जाएगा। अब फिर से इनको सेपरेट कर दो, जब इनको अलग अलग करोगे तो ये कितना बनेगा, x+1 और बटे x+1 ऑफ होल स्क्वायर और -2 बाई x+1। एक चीज, एक वैल्यू यहां से कट चुकी है, स्क्वायर नहीं है यहां पे। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो ये हो गया x+1, तो x+1 ये बच जाएगा और फिर प्लस 2 बाई x+1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा e⁻x ऑफ dx। ये इससे फिर से कट गया, जब कट गया तो आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 और -2 बाई x+1 हो जाएगा और प्लस 2 बाई x+1 ऑफ होल स्क्वायर और इंटू e⁻x dx। अगर हम गुणा करा दें इसको, यानी e⁻x से गुणा कराओ इधर से इंटीग्रेशन से, जब आप गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा, e⁻x dx हो जाएगा। इसमें भी 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट ले लो तो e⁻x बटे x प्लस कितना 1 हो जाएगा और प्लस ये dx होगा, और प्लस इसमें भी 2 कांस्टेंट गुणा कराएंगे तो e⁻x बटे x+1 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखो आइलेट वाला इसको जैसे दोनों का नहीं करते, क्योंकि ये वाला इसका करने पे आ जाएगा, इसलिए एक ही फंक्शन करेंगे, e⁻x का e⁻x होगा, -2 लिख दो। इसमें बाई पार्ट लगाओ, यानी दो जो प्रथम द्वितीय वाला लगाते हैं वो इसी को लगाइए। तो ये प्रथम को 1/x+1 मान लीजिए, और इंटीग्रेशन e⁻x dx हो जाएगा, फिर माइनस जब इसका करेंगे तो d/dx, अगर x+1 है ये बटे में था, ऊपर ले जाओगे तो कितना होगा, x+1 की पावर -1 इंटीग्रेशन e⁻+x और dx ब्रैकेट क्लोज्ड dx। इसको ऐसे लिख दीजिए 2e⁻x बटे x+1 ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। और इस वैल्यू को अगर ऐसे लिख देंगे e⁻x -2, ये हो जाएगा 1/x+1। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है,
इसका करोगे तो -1 एक्स पावर -1 अगर जोड़ोगे तो माइनस कितना 2 हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, और 2 और लिख सकते हैं e की पावर x बटे x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतना आप इसको आसानी से लिख सकते हो। अब आगे सॉल्व करिए, तो e की पावर x अगर 2 से गुणा करा दो तो ये कितना 2 e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस को गुणा प्लस, इससे गुणा कराएंगे तो फिर माइनस, ये 2 लग जाएगा, और e की पावर x है तो e की पावर x ले दो, ये निगेटिव है, नीचे लाएंगे तो x प्लस 1 की पावर -2 है, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये dx हो जाएगा। फिर देखो 2 है और लिख सकते हैं e की पावर x बटे x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। ये इससे क्या हुआ कट गया, जब कट गया तो कितना बचा e की पावर x, और इन दोनों में देखो e की पावर x कॉमन, तो 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप गुणा करा दोगे e की पावर x तो x प्लस 1 माइनस 2 बटे एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप गुणा कराएंगे तो घटा देंगे तो e की पावर x, और ये होगा x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी ले लो और ये भी ले लो। चलिए एक मेथड से और आपको बता देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको ये मेथड अच्छा ना समझ में आया हो तो हमारे पास एक मेथड और है, उसको भी सॉल्व लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं कि आपको यही मेथड हमेशा लगाना है। तो तरीका जैसे आपको अच्छा लगे जो वो लगा दीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया तो इसी को मान लीजिए नीचे वाली वैल्यू को t, अगर हम मान लें कि माना x प्लस 1 बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 1 का 0 होगा और ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 में 0 ऐड करो 1 आएगा, dx से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा dt हो जाएगा। अगर यहाँ x की वैल्यू निकालो तो क्या दे देगा t माइनस 1 दे देगा। ठीक, अब सेम वही प्रोसेस अप्लाई करो, जहाँ जहाँ x प्लस 1 वहाँ t रखो, जहाँ x नहीं है तो वहाँ पे ऐसे कर दो। तो देखो अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि x और ये प्लस 1, अब ब्रैकेट बंद कर दो, और e है x की पावर कितना है t माइनस 1 हो जाएगा, अब बटे कितना ये टी स्क्वायर dt, समझ में, क्योंकि नीचे ही बन रहा था और नहीं, तो जहाँ नहीं बन रहा था वहाँ x के स्थान पे t माइनस 1 हमने रख दिया। अब आप क्या करो, इसको प्रसार कर दो, जब प्रसार करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 2t प्लस 1 और प्लस 1 इतना हो जाएगा, और e की पावर t बटे कितना ये हो जाएगा टी स्क्वायर और t माइनस 1 ये इतना था। अब आप ये लिख दिए dt। अब आप देखो जोड़ो, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 2t और प्लस 2 बटे कितना टी स्क्वायर और e की पावर t माइनस 1 dt हो जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, अगर आप अलग अलग करोगे तो ये क्या दे देगा टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और माइनस 2t बटे टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक इससे का ये कट गया और बाहर e की पावर t माइनस 1 और ये dt आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा, इसमें तो 1 बचा, यहाँ 2 बाई कितना बचा t बचा, और 2 बाई कितना यहाँ पे टी स्क्वायर और e की पावर t माइनस 1 dt हो गया। अब आप क्या करो e की पावर t से गुणा करा दो, जब गुणा कराएंगे तो e की पावर t माइनस 1 और ये dt हो जाए, इसको गुणा कराओगे -2 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो, तो 1 बाई टी हो जाएगा, e की पावर t माइनस 1 होगा, और फिर आगे जब इसमें करेंगे ये dt हो जाएगा, फिर प्लस 2 भी तो ये हो जाएगा e की पावर t माइनस 1 बटे कितना टी स्क्वायर, ये dt हो जाएगा। अब आप इसको बाई पार्ट वाले फार्मूले से अप्लाई कर दो, e की पावर t माइनस 1 तो e की पावर t माइनस 1 ही देगा, और माइनस कितना 2 है 2। अब इसमें फार्मूला लगाइए तो इंटीग 1 बाई टी होगा, और e की पावर t माइनस 1 इंटीग्रेशन, यानी इसको सेकंड मान, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, और ये dt होगा माइनस d बाई ये dt होगा, और इसको t के ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितना -1 इंटीग्रेशन t की पावर -1 और ये dt हो जाएगा ऑफ dt। ये वाला टर्म्स ऐसे उतार दीजिए, +2 e की पावर t माइनस 1 और बटे कितना टी स्क्वायर और dt हो जाएगा। आगे सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा e की पावर t माइनस 1 -2 1 बाई टी
e की पावर t माइनस वन e की पावर x होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर t माइनस वन हो जाएगा। इसका करोगे तो ये कितना -1 आगे आ जाए, -1 जोड़ेंगे x पावर n तो -2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर t माइनस वन और ये dt हो जाएगा। और आप देखो ये प्लस कितना 2 e की पावर t माइनस वन और बट्टे कितना t स्क्वायर और ये dt हो जाएगा। अब फिर आगे सॉल्व करिए 2 से गुणा कराते हुए, e की पावर t माइनस वन 2 से गुणा कराओगे 2 e की पावर t माइनस वन बाई कितना t होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस, फिर माइनस से गुणा होगा तो -2 होगा, और देखो इनको नीचे लाओगे तो e की पावर t माइनस वन और t की पावर -2 तो ये t स्क्वायर हो जाएगा dt, और प्लस 2 e की पावर t माइनस वन और बटे कितना t स्क्वायर और dt हो जाएगा। देखो ये साफ साफ कट गया क्योंकि दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, इसको t की वैल्यू रख दो, यानी t बराबर कितना था, t बराबर x प्लस वन रखने पर, x प्लस वन रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि t माइनस वन बराबर कितना x रखने पर। इधर 1 ले लिया तो जहाँ t माइनस वहाँ x रख दो तो e की पावर x हो जाएगा 2 e की पावर x और बटे में कितना t प्लस वन, जहाँ t ऐसे रख दिया x प्लस वन होगा, ये x प्लस वन हो गया। देखो x e की पावर x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 बाई x प्लस वन ये हो जाएगा। तो देखो e की पावर x तो x प्लस वन माइनस 2 बटे x प्लस वन हो जाएगा। अगर आप गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा e की पावर x, देखो इसको घटा दोगे तो x माइनस वन बटे x प्लस वन और प्लस कितना c हो जाएगा। ये इसमें सॉल्व करना था बस। देखो दोनों तरीका है, बस t मान के किया गया वही चीज़ किया है, बस यहाँ t बन गया, बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं करना पड़ा, और उसमें क्या था आपको बनाना था। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।